अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद यूसुफ है और आप देख रहे हैं यूसुफ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल या ब्रेनी स्टडीज सर्किल यूट्यूब चैनल। ये यूट्यूब चैनल दरअसल मैथ्स सीखने में स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए बनाया गया है। मैथ्स का फोबिया दूर करना, मैथ्स से रिलेटेड तमाम डाउट्स को क्लैरिफाई करना। यानी इस वीडियो चैनल में, यूट्यूब चैनल में आपको प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हाई स्कूल, स्टेट सिलेबस ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अदर स्टेट इवन दो महाराष्ट्र, फिर सीबीएसई सिलेबस से रिलेटेड ऑल कंटेंट, ऑल टॉपिक्स मिलेंगे। एक वीडियो में एक ही टॉपिक रहेगा, दूसरा कोई टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। इसका मकसद क्या है इस किस्म की वीडियो बनाने का? एक ही कंटेंट के टॉपिक पर स्टूडेंट्स को परफेक्ट करना और अच्छे से अच्छा नॉलेज देना, यह मकसद है। बाज वक्त अगर कंटेंट ज्यादा है एक ही टॉपिक पे तो उससे रिलेटेड दो दो तीन तीन वीडियो भी आपको अवेलेबल रहेंगे। एक टॉपिक पे जब आप परफेक्ट हो जाते हैं तो दूसरा टॉपिक फिर शुरू होता है। यहां आपको कंटेंट फर्स्ट से लेके इंटरमीडिएट तक तो अवेलेबल है ही, साथ साथ टेट, टीआरटी यानी डीएससी, एमसेट, डीसेट, पॉलीसेट, इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे। इसके लिए आपको फ्री ऑफ कास्ट पे ये चैनल पे अच्छे से अच्छा कंटेंट अवेलेबल रहेगा। इसके लिए आप मेरे वीडियोस को खुद देखिए, लोगों को यानी दूसरे स्टूडेंट्स को, अपने साथियों को शेयर कीजिए। जो टीचर्स देख रहे हैं वो अपने स्टूडेंट्स को, और जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो अपने बच्चों को और अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हिम्मत अफजाई का बायस होगा और आइंदा अच्छे से अच्छे अंदाज में आपके सामने कंटेंट को पेश करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप खुद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड टॉपिक है, जो यानी 4th 3rd क्लास से डाटा हैंडलिंग का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो वहां से लेकर आपको इंटरमीडिएट तक भी ये चैप्टर हेल्पफुल रहेगा। यानी फिर अगर आप डिग्री में बीकॉम कर रहे हैं तब भी ये कंटेंट आपको बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, फायदेमंद रहेगा। चलिए हम ये स्टैटिस्टिक्स में, शुमारियात में, डाटा हैंडलिंग के अंदर सेकंड वीडियो अर्थमेटिक मीन, औसत हिसाबिया से मुतालिक देख रहे हैं। चलिए अब मैं अपने कंटेंट की तरफ आ रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ arithmetic mean of 10, 12, 18, 13, P and 17 is 15. ओके, इसके लिए क्या करना? सेम x बार इज इक्वल टू सम 10 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 13 प्लस P प्लस 17, 1 2 3 4 5 6, x बार 15 है बाई 6, P एज इट इज 17 मीन्स ये 20 30 40 50 60 और 70 हो गया, या ऐसा भी 1 2 3 4 5 50 हो गई है, 50 ये 60 हो गया, ये 70 प्लस P। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 15 इंटू 6 इज इक्वल टू 70 प्लस P। 15 से 6 को मल्टीप्लाई करे, 15 छक्के 90, 70 इज इक्वल टू P। 17 ये साइड ला लो, 19 माइनस 20 इज इक्वल टू P। ये है P का वैल्यू 20। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ, ये बुकों में नहीं मिलते आपको प्रॉब्लम्स, ये यहां आप किस तरह सॉल्व करना तरीका सीख लेना चाहिए।
प्रीवियस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फाइंड द अर्थमेटिक मीन, औसत हिसाबिया मालूम कीजिए। log a बेस a, log 2 बेस 2, log 25 बेस 5, log 81 बेस 3, log 216 बेस 6। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें यहां आप नोट कर लेना चाहिए। log x बेस x 1 होता, log a बेस a, यानी ये नंबर और ये बेस असास दोनों मसावी हो जाए तो आंसर 1 होता। इसी तरह log 1 का आंसर 0 होता। log m टू दी पावर ऑफ n रहा, log m टू दी पावर ऑफ n रहा तो ये पावर नीचे आ जाता, n log m लिखते हैं इसको। ये बेसिक चीजें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल रहेंगी। log a बेस a, log b बेस b, log c बेस c, कुछ भी रहो 1 होता है। log 2 बेस 2, इसको सिंप्लीफाई करो पहले। बेस 5 में इसको कन्वर्ट करना, 25 के अज्जा बनाए तो 5 इंटू 5 होता, 5 पंजे 25, इसको लिखते हैं हम 5 की दूसरी। ओके, यहां log ऑफ 81 मीन्स 3 टू दी पावर ऑफ 4, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 3 को 4 मरतबा ज़रब देने पर 81 हो जाता। इसी तरह log बेस 6 के लिहाज से 216 को कन्वर्ट करना, 6 6 के 36, 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 216 होता। 1 1 ये अभी बताया मैं, log m टू दी पावर ऑफ n रहा तो ये पावर नीचे आता n log m, तो 2 log ऑफ 5 बेस 5, 4 log ऑफ 3 बेस 3, ये भी नीचे आ जाता 3 इंटू log ऑफ 6 बेस 6, 1 कामा 1 कामा 2 इंटू 1 हो गए, क्यों log 5 बेस 5 1 होता, 4 इंटू log 3 बेस 3 1, 3 इंटू log 6 बेस 6 अगेन 1, 1 कामा 1 कामा 2 कामा 4 कामा 1 कामा 3, यहां 4 इंटू 1 है। चलिए अब इसका औसत मालूम करना, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नंबर कम भी नहीं होना, 0 भी आ गया तो ले लेना। सपोज यहां log 1 रहता तो ये 0 होता, 0 को भी काउंट करना, 0 का वैल्यू कुछ भी नहीं रहता, बल्कि नहीं अनजान नहीं मार देना, क्यों एक डिजिट कम हो जा रहा है और 0 छोड़ दिए तो आप। सपोज ये log 1 रहता, ये आंसर 0 है, ये लिखना तो पूरे, काउंट करते वक्त क्या करना, 0 को भी काउंट करना, वो भी एक डिजिट रहता। 4 और 3 7, 8 9 10 11 बटा हुआ 5, अगर इसको 11 को 5 से डिवाइड करें तो 2.5 आंसर हासिल होता। लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब पे आप परफेक्ट रहना, इसलिए कि साबिक में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, अगरचे कि वो आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन हम जो है किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहिए। फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ log 1 बेस 10, log 10 बेस 10, log 25, log of 81 बेस 3,
2 into log of 3 base 9। यहां एक चीज एक्स्ट्रा हो गई, एक तो कोएफिशिएंट भी आ गया, दूसरा ये नंबर छोटा रहना, ये नंबर बड़ा रहना। बेस छोटा रहना, नंबर बड़ा रहना, तो ये नंबर को हम क्या करते, ये बेस के लिहाज से कन्वर्ट करते। यहां ऐसा नहीं है, इसके लिए ये फार्मूला यूज करना, log m to the power of n y to the power of x। अदद जो था उसको भी पावर है, जो बेस है वो भी पावर फॉर्म में है। ऐसी सूरत में पहले ये फार्मूले में n log m लिख देना, n log of m, यानी जो पावर था नीचे उतर गया। फिर ये नीचे जो बेस में पावर है वो इसके नीचे आ जाता, ये इस तरह लिखना, n log m हो गया। इसको मैं क्लियर लिख देता हूं। क्या करना था, ये पावर पहले लिखना, ये नीचे जो बेस है बेस का पावर इसके नीचे लिखना, ये है x। log क्या बच गया, या m बचा, यहां y बचा। या देखिए अब log 1 बेस कुछ भी रहने यहां पर, log 1 आते 0, log 10 बेस 10, log ऑफ 25 को लिख सकते हैं 5 to the power of 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि यहां बेस 5 है, इसलिए इसको 5 में कन्वर्ट करना। log ऑफ 81 बेस 3 to the power of 4। अगर ये प्रॉब्लम ऐसा होता, log ऑफ 81 बेस 9 रहता, तो ये लिखते थे 9 to the power of 2 बेस 9। क्वेश्चन का जो बेस है, बेस के लिहाज से ये नंबर को कन्वर्ट करना। नेक्स्ट 2 टाइम्स log ऑफ 3, ये लिखना 3 to the power of 2, 3 स्क्वायर 9 होता। 0 1 n log m का फार्मूला अप्लाई करें, 2 into log ऑफ 5 बेस 5, ये यहां नीचे उतर गया, 4 into log ऑफ 3 बेस 3, कामा ये 2 as it is log ऑफ 3 बेस 3। ये जो नंबर रहता, यहां क्या रहता 1, ये 1, ये नंबर नीचे आना, वो याद रख लेना। ये नंबर नीचे उतरता था, 1 ऊपर आ जाए, ये भी नीचे आ गया तो यानी बेस में आता, 2 2 कैंसल हो गया है। 0 1 log 5 बेस 5, log 3 बेस 3, log 3 बेस 3, 0 1 2 4 1। अर्थमेटिक मीन 0 plus 1 plus 2 plus 4 plus 1, 1 2 3 4 5 whole divided by 4 plus 1 5 6 7 8, 0 ऐड कर लिए भी तो 8 by 5 डिवाइड करने पर 1.6 आंसर। इस टाइप के लॉगरिथम के प्रॉब्लम पूछे जाते। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज देता, sin 30 cos 45 tan 90 sin 90 cos 90 cos 45। अगर ये टेबल के वैल्यूज याद रहे आपको तो ही ये इस टाइप के प्रॉब्लम कर सकते। पहले टेबल देख लो, एक या दो प्रॉब्लम हम ट्रिग्नोमेट्री के भी करेंगे, उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम कैसे पूछे जाते, इसके ऊपर एक अर्थमेटिक मीन क्लोज हो जाता। इल्मे मुसल्लिस में जिन एंगल की जो है मेजरमेंट करते, पैमाइश करते, वो है 0 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 30 डिग्री से 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45, 60, 90 डिग्रीज। ये सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों के लिए ये प्रॉब्लम जो मैं अब कराना चाह रहा था
वो अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने का प्रॉब्लम है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रीज के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, दर्ज करना, उसके बाद जो सिंप्लीफाइड आंसर रहता उसका अर्थमेटिक मीन मालूम करना रहता। तो ये टेबल एग्जाम में डालने का नहीं रहता आपको, और डाले तो खाली टाइम वेस्ट होता। आप किस तरह वैल्यूज याद रखना, टेबल भी डालने का तरीका बताऊंगा मैं, टेबल पे प्रॉब्लम्स किस तरह करना वो देखेंगे, प्लस फिर ये टेबल बगैर रटे के, बगैर टेबल ड्रा करे के, ये टेबल के वैल्यूज किस तरह याद रखना, एक तरीका दो तरीके कम से कम बता देता हूं मैं। जीरो, इसको जीरो से डिनोट करेंगे, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ये मेथड है, तरीकेकार है। लास्ट डिजिट 4 है, इसलिए 4 से डिवाइड करना। ये पूरे नंबर्स का स्क्वायर रूट मालूम करना। 3 स्टेप्स बताया हूं मैं इसमें अभी तक। 0, 30, 45, 60, 90 ये जो है वैल्यूज है एंगल के। 0 से जाहिर करना, 0, 1, 2, 3, 4। लास्ट डिजिट 4 है, इसलिए 4 से सबको डिवाइड करें। दूसरा स्टेप 0 बाई समथिंग, या भाई यहां जो साइड में लिखते ना खाली बेकार नहीं है। हाँ मालूम है मुझे भी, ट्रिग्नोमेट्री एसएससी के सिलेबस में नहीं है। लास्ट इससे पहले के एक एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछे गए, इसलिए फिर बाद में आप जब प्रीवियस पेपर सॉल्व करने बैठेंगे, सर ये छोड़ दिए ना बल्कि नहीं पूछना बल्कि, इसलिए करा रहा हूं मैं। सिलेबस ऑलरेडी पहली क्लास में पूरा पढ़ के सुना दिया हूं, तिलावत करा हूं मैं, मुझे भी उसका इल्म है। 0 बाई समथिंग 0, 1 बटा हुआ 4, 1 का जजर 4 का जजर, 2 एकम 2 दूनी 4, 1 का जजर 2 का जजरुल मुरब्बा 1.41 4 होता। हमको अशारिया में नहीं होना, इसलिए रूट वैसे लिख दिए। रूट 3 का जजर 1.732 होता, 1.732 होता स्क्वायर रूट ऑफ 3। हमको डेसिमल में नहीं होना है, इसलिए एज इट इज रख रहे। 4 1 जा 4। बस ये एक लाइन अगर आप याद रख लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप किसी भी किस्म का प्रॉब्लम अगर पूछ लेता है, एसजीटी और एसए में तो आते प्रॉब्लम, क्योंकि एसजीटी के अंदर भी एक मरतबा पूछ लिया है, इसलिए करा दे रहा हूं। टाइम है हमारे पास। अब यहां हम जो याद रखने वाले हैं वो ये वैल्यूज मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, सुनो गौर से। अब ये बॉक्स डाल दिया होना, मैं ऐसी चीज याद करना। sin 45 1/√2 होता, sin 45 1/√2, पहला ये वैल्यू याद कर लिया। sin 0 0 होता, sin 90 1 होता, sin 30 1/2 होता, sin 60 √3/2 होता। मैं जो तरतीब से याद दिला रहा हूं ऐसे याद रखना, एक ही लाइन खाली। sin 45 1/√2, sin 0 0, sin 90 1, sin 30 1/2, sin 60 √3/2। इसको अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं तो cos थीटा हो जाता, रिवर्स 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0। मैं आपको पहले ऑलरेडी ये बॉक्स बड़ा डाल दिया था। क्यों डाला था? वो इसलिए कि sin 45 cos 45 दोनों का वैल्यू भी 1/√2 होता, और पहला वैल्यू वही याद करो बोला था मैं आपको, sin 45 और cos 45 दोनों भी 1/√2 होते। अब देखिए यहां क्या लॉजिक है, sin 0 0 होता, cos 90 भी 0 होता, इसलिए ऐसा याद करे थे हम। sin 0 cos 90 दोनों इक्वल होते हैं। इसी तरह sin 90 1 है तो cos 0 भी 1 होता,
हो गए, इधर 2 और एक बीच का एक, 3 वैल्यूज याद हो गए कास के। साइन 30 1/2 याद करे थे ना, वो साइन कास 60 के इक्वल होता है, याद रखना। साइन 60 √3/2 हुआ था, उसको कास 30 के इक्वल कर देते हैं। वंस अगेन सुनो, ये लाइन याद करे थे हम खाली, साइन 45 कास 45 1/√2 होता। ओके, नेक्स्ट जो वैल्यू साइन 0 का है, साइन 0 0 है, कास 90 भी 0 होता। साइन 91 याद करे थे, वो कास 0 होता, वाइस वर्सा। साइन 30 का जो वैल्यू है वो कास 60 के इक्वल होता। साइन 60 जो है वो कास 30 के इक्वल होता। ओके, ये बाई की लाइन समझो, साइन बटा हुआ कास tan थीटा होता। साइन थीटा बाई कास थीटा tan थीटा, ये बाई की लाइन समझो ना आप। 0 बटा हुआ 1 0, यहां याद रख लेना आप, प्रीवियस क्लास में भी देखिए हम, 0 बाई समथिंग 0, 5 बाई 0 इंफिनिटी, और 5 बाई इंफिनिटी 0, ये वैल्यूज याद रखना। ऊपर न्यूमरेटर में 0 आ जाए तो आंसर 0, न्यूमरेटर में नंबर है लेकिन नीचे 0 है तो वो इंफिनिटी लाम उतना ही, और अगर समथिंग बाई इंफिनिटी रहा तो वो 0 हो जाता। तो 0 बाई 1 0, ये बाई की लाइन है, ये 2 कैंसिल आता, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सेकंड और फोर्थ प्लेस पे सेम टर्म कैंसिल हो गए, 1/√3, √2 कैंसिल लगा 1, ऐसा यहां देखो 1 बटा हुआ √2 1/√2, ये √2 कैंसिल हो गया, सेकंड और फोर्थ प्लेस पे सेम टर्म कैंसिल हो जाते, 1/1 1 होता। ये 2 ये बाई की लाइन समझ जाना, ये 2 कैंसिल होगा तो √3/1, ये 1/0, नीचे 0 आ गया तो आंसर इंफिनिटी होता। ये वैल्यूज है tan थीटा। साइन का उल्टा कर दिए तो कोसेक थीटा होता, कोसिकेंट थीटा बोलो, कोसेक थीटा बोलो, और CSC थीटा, दोनों के भी माने, तीनों के माने भी एक ही है। इसको उल्टा कर देना, वैल्यूज को पूरी उल्टी कर देना, शुमार कुनिंदे को नसब नुमा, नसब नुमा को शुमार कुनिंदा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख देना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लिख देना, उसको बोलते हैं उल्टा करना। ये है 0/1, उल्टा करे तो 1/0 होता, 1/0 इंफिनिटी होता, ये होता 2, ये √2 2/√3 1, कास का उल्टा होता सेक थीटा सीकेंट थीटा, कास का उल्टा, ये 1 को आप 1/1 लिखे तो भी उसको रिवर्स करते उतना ही होता। फिर ये 2/√3, इसको उल्टा करे तो √2, फिर ये 2, ये 0/1 है, उल्टा करे तो 1/0 इंफिनिटी हो गया। tan का उल्टा होता cot थीटा, ये 0/1 समझो, ये 1/0 इंफिनिटी, ये √3/1 है, ये 1 का यही होता है, ये √3/1 का मतलब उल्टा करे तो 1/√3, ये इंफिनिटी/1 है, उल्टा करने पर 1/इंफिनिटी 0 होता। आप खाली एक साइन की वैल्यू याद रख लिए तो कास का वैल्यू खुद ब खुद एडजस्टमेंट हो जाता। साइन बाई कास करे तो tan होता, साइन का उल्टा करे तो कोसेक होता, कास का उल्टा करे तो सेक होता, काट का tan का उल्टा करे तो काट होता। ये सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आप टेबल डाल के अगर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फर्स्ट पेपर में प्रॉब्लम आगा तो टेबल डालने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो है, आप इस तरह उंगलियों पे भी बस टेबल को ऐसा याद रख सकते हैं, इसको 0, इसको 30, इसको 45 60 90, जब सेकंड पेपर पढ़ाई अब देखेंगे हम। फिलहाल इतने में पब्लिक बोर हो जा रही है। ये हो गया टेबल। वंस अगेन सुन लो, साइन 45 cos 45
1/√2. ओके, साइन 0 0, cos 90 वही 0, साइन 90 1 है, cos 0 वही 0 है, साइन 30 1/√2 है, इधर cos 60 के इक्वल होता, साइन 30 √3/2 है, इधर साइन cos 60 का सॉरी साइन 60 cos 30 के इक्वल है, साइन बाई cos करो 10। ये वैल्यूज के ऊपर अब एक सवाल करेंगे, उसके बाद अगर समझ में आया तो अच्छा, नहीं तो आप इजी ले लो, एक नंबर के लिए ज्यादा टेंशन मत लो। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ tan 45 sin 30 cos 60 sin 90 cos 90 डिग्रीज है, cot pi/4 एंड sec 60। टेबल डाल दिए तो आप 4 से 5 मिनट आपके बर्बाद हो जाते, इसलिए बेहतर रहता वैल्यूज याद रखना, और बहुत सारे तरीके हैं याद रखने के, इसके टेबल डाल के टाइम बर्बाद। tan 45 मैं अभी बताया, tan 45 कितना होता 1, tan 45 cot 45 sin 45 cos 45 1/√2 याद आता, वही लाइन में सीधा जाओ, tan 45 में 1 होता, cot 45 भी 1 होता, sin 30 1/2, sin 30 जितना होता cos 60 भी उतना ही होता, sin 90 1 होता, cos 90 0 होता, और sec 60 का वैल्यू होता 2। यहां पर एक अलग चीज दिख रही है आपको, cot pi/4 नजर आ रहा, ये डिग्रीज में है, सेक्साक्सिमल सिस्टम बोलते हैं, डिग्रीज में है आपको, ये रेडियंस में है, ये अलग सिस्टम है। ट्रिग्नोमेट्री में पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता, अलजेब्रा में क्या होता 22/7 होता पाई का वैल्यू, अलजेब्रा में पाई की कदर 22/7 होती, ट्रिग्नोमेट्री में 180 डिग्रीज होता। यहां लिखेंगे pi/2 pi/4, 180/4 मीन्स 4 1 4 45, cot 45 tan 45 अगेन 1 होते, 1 + 1/2 + 1/2 + 1 + 1 + 1/2 1/2, फिर ये 1 + 0 + 1 + 2, कितने वैल्यू से 1 2 3 4 5 6 7 होल डिवाइडेड बाई 7, हाफ हाफ 1 होता, 1 + 1 2 3 4 5 6, 6/7 इज इक्वल टू 6 को 7 से डिवाइड करने पर आपको आंसर हासिल होता 0.85। डिवाइड करने का तरीका आना आपको। इस तरह ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछे जाने की भी उम्मीद रहती है आपको। एक प्रॉब्लम लिखिए, निजामाबाद का टेम्परेचर 26 फरवरी टू 26 फरवरी से 4 मार्च 2011 में इस तरह रिकॉर्ड किया गया। 26 दर्जे सेंटीग्रेड, 27 डिग्री, 30 डिग्रीज, फिर 30 डिग्रीज, 32 डिग्रीज, 33 डिग्रीज, 32 डिग्रीज। मैक्सिमम डे टाइम टेम्परेचर ऑफ निजामाबाद इन ए वीक from
26th February to 4th March 2011 are recorded as, ये नोट कर लेना। इसमें 2 बिट है, एग्जाम में कोई 1 बिट पूछता, कैसा भी प्रॉब्लम पूछ सकता है इसमें। व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वीक, हफ्ते का आजम तरीन दर्जे हरारत क्या है। यहां देख लिए तो मालूम होया था आजम तरीन 33 डिग्रीज है, अकल तरीन लीस्ट टेम्परेचर क्या है 26 डिग्रीज। सेकंड बिट, व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वीक, व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वीक, हफ्ते में औसत टेम्परेचर क्या है। तरीकेकार क्या रहता, 26 प्लस 27 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 32 होल डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि एक हफ्ते में आज भी 7 दिन ही होते, 7 दिन का एक हफ्ता है, इसलिए डिवाइडेड बाय 7। नहीं हफ्ते को नहीं याद रखना है तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, पूरों को ऐड करके 7 से डिवाइड करो। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वीक इन निजामाबाद, कब से कब तक है वो 26 फरवरी टू 4 मार्च 2011। इस टाइप में और एक प्रॉब्लम सुनो आप, ये अलग अलग प्रॉब्लम बना के पूछे जाते, बुकों में नहीं मिलते। इन द ईयर 2005 the daily earning of a person in the month of February is ₹100. Daily earning of a person, daily earning of a person is ₹100 in the month of February 2005. What is its average? What is its average income during the month? एक शख्स की रोजाना की कमाई 100 रुपए है, किसमें फरवरी 2005 में, फरवरी 2005 में। तो आप क्या करना, पहले ये देखना कि फरवरी का महीना लीप ईयर है कि नहीं है, साले कबीसा है क्या। साले कबीसा किसको बोलते हैं, फरवरी के महीने में, एवरी फरवरी के महीने में क्या होता 28 दिन होते, लेकिन एवरी 4th ईयर चौथे साल में क्या होता 29 डेज होते। तो जिस महीने में फरवरी में 29 डेज होते, वो साल क्या होता, साले कबीसा लीप ईयर होता। नॉर्मल 365 दिन होते, 365 डेज होते एक साल में, लेकिन लीप ईयर साले कबीसा में 366 दिन होते। तो आप 28 दिन से डिवाइड करें तो रॉन्ग हो जाता। ये देखना कि ये ईयर लीप ईयर है क्या। कैसा फाइंड आउट करना, लीप ईयर को 4 से डिवाइड होता क्या देखना। जैसे अगर मैं ये 2005 की जगह 2000 दिया समझो, 4 से डिवाइड होता, 4 1 4 5 20 होगा डिवाइड। रिमाइंडर यानी डेसिमल में नहीं आना, 4 से डिवाइड कर हो गया वो ईयर, तो वो क्या रहता 4 से डिवाइड होना लीप ईयर। जो नहीं हुआ तो वो नॉट ए लीप ईयर, साले का भी सा नहीं है। तो साले का भी सा नहीं है का मतलब वो फरवरी का महीना 28 दिन का था। बात समझ में आ रही मेरी। अगर ये 2005 की जगह 2000 बोलता तो ये लीप ईयर होता, लीप ईयर में 29 डेज होते, ये पूरा मंथ 29 लीप ईयर है समझो, ये लीप ईयर नहीं है 2005 में। तो यहां क्या होगा 28 दिन इंटू 100 लेना पड़ता भाई, यानी रोजाना 100 रुपए कमा रहा,
अगर अलग 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 कमा रहा, समझो पहले दिन 100, बाद में 50, तीसरे में 70, ऐसा कमा रहा, तो वो पूरे महीने की कमाई को जमा करना। खाली डेली कांस्टेंट जो है उसकी अर्निंग है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता, पहले ये लीप ईयर फाइंड आउट करना रहता। लीप ईयर है नहीं है, लीप ईयर है तो फरवरी का महीना 29 डेज का होता, नॉट ए लीप ईयर, साले का भिसा नहीं है तो 28 दिन। ये प्रॉब्लम में एक ऐसी लॉजिक रहती। इस किस्म के लॉजिकल प्रॉब्लम भी एग्जाम में पूछे जाते।